राधे राधे भक्तों, सब भक्तों को राधे राधे। तो कामिका एकादशी के दिन हमें कैसे पूजा करना चाहिए, लड्डू गोपाल की कैसे सेवा करना चाहिए, तो चलिए हम करते हैं। तो कामदा एकादशी भी बोला जाता है और कामिका एकादशी भी बोला जाता है और 31 तारीख को है कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी के दिन हम लड्डू गोपाल को कैसे स्नान कराएंगे और क्या भोग लगाएंगे वो हम आपको बताएंगे। और घर पर ही हम पूजा कर सकते हैं, अगर मंदिर भी जाएं तो मंदिर भी कर सकते हैं। तो हम घर पे पूजा किस प्रकार से करेंगे चलिए बताते हैं। पहले हम मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं। पहले हम पीला कपड़ा बिछा लेंगे मंदिर में ही और उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक को हम पहले जला लेते हैं तो दीपक साक्षी होता है जो भी हम पूजा करते हैं उसका। तो पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान। और हमारे ठाकुर जी को हमें कैसे स्नान कराना है कैसे नहीं कराना है वो हम आपको बताएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराना है कि दूध से स्नान कराना है और इस प्रकार से हम पूजा करेंगे वो भी हम बताएंगे। हवा चल रही थी इस वजह से दीपक नहीं जला है, तो हम दीपक दोबारा से जला लेंगे। और सामने जंगला है उसमें से हवा आती है, दीपक नहीं जल पाया। तो चलिए अब हमारा दीपक भी प्रज्वलित हो गया है। तो पहले हम दीपक को जला लेते हैं। तो अब हम करेंगे लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे और मंदिर में ही करी है हमने पूजा। और आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं पटे पे और मंदिर में भी कर सकते हैं। तो हमारे ठाकुर जी को हम कराएंगे स्नान। तो पहले हम पुष्प डालेंगे थाल में और स्वास्तिक बना लेंगे और उसके बाद हम हमारे लड्डू गोपाल को उसमें विराजमान करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल को कराएंगे दूसरे स्नान। और वीडियो पूरा देखना, आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और लाइक ज़रूर से करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। कामिका एकादशी के दिन तो हमने स्वास्तिक बना लिया है और फिर उसके बाद हम लड्डू गोपाल को बिठा देंगे और फिर कराएंगे स्नान। तो देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल को हम बिठा देते हैं और गंगा जल डालकर ही स्नान कराना है कामिका एकादशी के दिन। जल के लोटे में आप गंगा जल डाल लें और पहले हम दूध से स्नान करा देते हैं। तो गाय के दूध का बहुत ही अच्छा महत्व रहता है। कामिका एकादशी के दिन गाय का दूध ही हमें लेना चाहिए और गाय के दूध से ही हमें लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए। फिर हम करा देते हैं शुद्ध जल से स्नान। हमारे ठाकुर जी को देखिए कितने प्यार से स्नान कर रहे हैं हमारे प्यारे लाला। देखिए उनने स्नान कर लिया है, अब उनका अंग पोषण करेंगे। तो हम उन्हें अच्छे से पोंछ देंगे और पोंछने के बाद फिर उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए हम पोंछ देते हैं उन्हें बढ़िया से। अच्छे से पोंछने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है ना तो वो काले पड़ जाते हैं, उन्हें अच्छे से पोंछ देते हैं तो अच्छे रहते हैं। तो देखिए हमारे लाला स्नान कर लिया है, अब उन्हें पहना देते हैं हम वस्त्र। तो वस्त्र हमने हमारे लाला को घर पे ही बनाए देखिए सुई धागे से। तो देखिए हमने लाला को अब वस्त्र पहना देते हैं और वस्त्र पहनाने के बाद हमारे लाला की करेंगे अब पूजा और चंदन लगाएंगे उन्हें कपाल पे। तो पहले हम अच्छे से वस्त्र पहना देते हैं और फिर उन्हें लगाएंगे, गहने पहनाएंगे और पगड़ी लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लाला की सेवा करेंगे कामिका एकादशी के दिन। और 31 तारीख को है कामिका एकादशी। तो देखिए हमारे लाला को अब हम बिठाएंगे पटे पे विराजमान कर देंगे उन्हें और पटे पे बिठाने के बाद फिर हम लाला का श्रृंगार कर देंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं कामिका एकादशी के दिन घर पे ही। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कुछ सामान नहीं है, कुछ सामग्री नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते लड्डू गोपाल की। घर पे ही बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। और हम गौ माता को भी बिठा देंगे लड्डू गोपाल के पास। तो हमारी गौ माता की भी हम पूजा करेंगे, उन्हें भी चंदन लगाएंगे। पहले हम ठाकुर जी की पूजा कर देते हैं, उन्हें चंदन लगाते हैं और चंदन ज़रूर से लगाना चाहिए। और फिर हम पुष्प समर्पित कर देते हैं और जो भी पुष्प हों आपके पास वो समर्पित कर सकते हैं आप। गुलाब के या गेंदे के या जायसोन के जो भी पुष्प हों आप वो समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने लाला को गहने पहना देते हैं और फिर उसके बाद हम कंगन पहना देंगे और छोटी सी एक माला और पहना देते हैं हमारे ठाकुर जी को।
देखिए। और फिर हम कंगन पहना देते हैं हमारे लाला को, और इस हाथ में भी पहना देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए हमारे लाला को हमने कंगन पहना दिए। जो भी आपके पास श्रृंगार हो आप वो श्रृंगार कर सकते हैं। हमारे पास जो श्रृंगार था हमने वो कर दिया। और गौ माता की भी पूजा कर देते हैं, उन्हें भी पुष्प समर्पित कर देते हैं हम। और दीपक की भी पूजा कर देते हैं, और दीपक को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से कामिका एकादशी के दिन हमें सेवा करना है हमारे ठाकुर जी की। और फिर उसके बाद हम लाला को लगाएंगे उनके केस, और केस लगाने के बाद लगाएंगे उनकी पगड़ी। तो देखिए केस हमने लगा दिए हैं अच्छे से, बाल उनके केसों को अच्छे से सही करके, और फिर हम उनकी पगड़ी लगा देंगे। तो देखिए हम और अच्छे से सही कर देते हैं, उनके आगे ना आए मुंह पे। तो इस प्रकार से हम कर देंगे सही, और फिर लगा देंगे पगड़ी लाला की। और देखिए अब हम लगा देते हैं पगड़ी ऐसी। अब हमने पगड़ी लगा दी है, और देखिए हमारे लाला हो गए हैं तैयार। और आप आईना दिखाएं उन्हें तैयार करके। और मैं आईना दिखा ही रही थी कि मेरा छोटा लड़का आईना लेकर चला गया। तो अब क्या करें, छोटा बच्चा है वो भी 3 साल का। तो अब उसके बाद हम तिली समर्पित कर देंगे, और तिली समर्पित ज़रूर से करें, क्योंकि उस दिन अक्षत समर्पित नहीं किए जाते। तो हम तिली समर्पित कर देंगे, और फिर हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। और वो दीपक हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम जहाँ पे दीपक रख देते हैं एक बार उसे नहीं उठाते हैं जला के। तो अब हम दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे लाला की। और आरती आपको जो आए आरती कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं। और एकादशी की किताब में आरती दे दी आती हैं, तो आप उनसे भी आरती कर सकते हैं, उनमें से पढ़कर। गाकर भी कर सकते हैं और पढ़कर भी कर सकते हैं। तुलसी समर्पित कर दी है हमने। और हम लगाएंगे दूध का भोग। गाय का दूध का भोग लगाना है काम का एकादशी के दिन, क्योंकि उस दिन दूध का ही भोग लगता है। दूध की मिठाई हो गाय के दूध की, तो उसका भी भोग लग जाता है। और तुलसी पत्ता समर्पित कर देंगे। और जो भी फल हो आपके पास उन फलों का भोग आप लगा सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम लाला की पूजा कर ली हमने। और अब हम कर लेते हैं आरती। और आरती आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है मेरी बहुत ही सरल तरीके से पूजा। तो इस प्रकार से की मैंने पूजा, और आरती दे देंगे हम ठाकुर जी को। और आरती देने के बाद हम अब आचमन दे देंगे। और कुछ दक्षिणा हो आपके पास तो दक्षिणा ज़रूर से रखें। जो भी दक्षिणा हो आपके पास 1-2 रुपया दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती हैं। और हम आचमन दे देंगे, और उसके बाद फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो जो गलती हो उसके लिए हम क्षमा याचना मांग लेंगे हाथ जोड़कर। तो इस प्रकार से मैंने पूजा की मेरे ठाकुर जी की, मेरे लाला की, मेरे गोपाल की। और एक मटका ज़रूर से पानी भर के रखना है हमारे ठाकुर जी के पास। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखें। और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, जो भी कुछ पूछना हो आपको तो आप वो पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी तो आप बताएं कमेंट करके। और एकादशी की किताब हम पढ़ेंगे, तो किताब ज़रूर से पढ़ें, यानी कि कथा। तो कथा निकाल लेंगे हम, और हाथ में कुछ पुष्प ले लेंगे। और पुष्प लेकर हम और कुछ तिल ले लेंगे उसके हाथ में लेकर, उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। तो हमें सीधे हाथ में लेना है, तो सीधे हाथ में ले लेंगे। उसके बाद फिर हम कथा पढ़ेंगे, और कथा पढ़ने के बाद हमारे ठाकुर जी को पुष्प समर्पित कर देंगे, और हमारी तिल समर्पित कर देंगे। तो कामिका एकादशी की इसमें कथा दी गई है, आप वो कथा पढ़ें और आरती भी करें। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। तो सब भक्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में आप कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो इस प्रकार से की हमने कामिका एकादशी की पूजा। देखिए बहुत ही सरल तरीके से पूजा की है। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ सामग्री नहीं है तो हम पूजा नहीं कर सकते। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप ऐसे भी दूध आता है, तो उस दूध से भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। और मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप फलों का भोग लगा सकते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से घर पे पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर पे नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको टाइम नहीं है तो मंदिर जाके करें। राधे राधे, सब भक्तों को राधे राधे।